आज हम श्रवण कुमार के इस पाठ को सुनेंगे। 2 पाठ हमने पहले सुन लिए, ये हमारा तीसरा पाठ है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करता है। कुएं की पनिहारियों से उसने सुन लिया था कि उसके माता पिता उसके आने से अशुभ है, वो जब से आया है वो तो जब से अंधे हो गए। इस बात का श्रवण कुमार को बहुत दुख हुआ और वो अपनी माता पिता के बहुत ज़्यादा पास ही रहता है और उसे खाने में खीर बहुत पसंद है और वो अपनी पत्नी से दोनों टाइम के खाने में खीर बनवा रहा है। और जब वो पत्नी खीर दे तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि जितनी बढ़िया वो दूध की शक्कर डाल के अच्छी खीर बना के अपने पति को देवे तो उसे सासू ससुर को देने में अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा कि मैं कोई तरकीब निकालूं ताकि मेरे पति को पता न चले, और वो कुम्हार के पास गई और कुम्हार से कहने लगी कि मुझे ऐसी हांडी दे दो, हांडी एक पेड़ दो। कुम्हार कहने लगा ऐसी तो हांडी आज लो कोई हमने सुनी ना बनाई। उसने कि चलो मैं बताती हूँ। उसने खड़े होके हांडी तैयार करवाई, बीच में पार्टीशन लगवा दिया और उसे तैयार करवा के कुम्हार के से लेके आ गई और एक ही साथ चूल्हे पे आँच जलती है, एक ही साथ खाना बनता है, एक ही साथ वो 3 थालियों में परोसती है। लेकिन खीर कैसी बनती है आइए सुनेंगे। एक साइड में तो दूध से खीर बनती है, एक साइड में आटे से जो चोकर निकलता उसमें नमक डाल के बनती है और वो एक साथ आँच जलाती है, एक साथ उसको ठंडा करके थालियों में 3 थाली लगा के सास ससुर को देती है, अपने पति को दी। और ये पता नहीं कितने दिन चला। एक दिन श्रवण के पिताजी की खीर में मक्खी गिर गई और उसने धीरे से पिताजी की थाली हटा के अपनी थाली आगे कर दी और जब उसने खीर खाई तो कहने लगा अरे वाह बेटा, आनंद आ गया। बहुत दिन से खीर खाने का मन हो रहा था, आज बड़े दिनों के बाद खीर मिली है। मैंने कहा पिताजी खीर तो हर रोज़ बनती है। बोले नहीं, मैंने तो बहुत दिन में आज खाई है। उसने मक्खी गिरी खीर में से ही एक साइड से वो जो थी उसमें से चखली और माथे में हाथ मार के कहने लगा अरे दुष्ट, इतना बड़ा इन अंधों के साथ तू पाप कमा रही है और मुझे भी उस पाप में शामिल कर लिया। मेरी आंखों के सामने तो इतना बड़ा पाप कि मुझे तो दूध की शक्कर डाल के बढ़िया खीर खिला रही है और मेरे अंधे माता पिता को आटे का लिकड़ा हुआ चोकर नमक डाल के इनको ये खिला रही है। दुष्ट, तुझे नरक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। दुष्ट, तुझे अन्न महोत्सव नहीं होगा। मैं तुझे शराप दे रहा हूँ कि तू सड़ा भूसा मांस खाएगी, ये मेरा शराप है, तू चील बन जा। उसने चील बनने का उसे शराप दिया और वो पति के पांव पकड़ के कहने लगी हे मेरे प्राणनाथ, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मुझसे गलती होगी। बोले ये क्षमा करने लायक अपराध है। तुरंत ही श्रवण ने कावड़ तैयार करी और बोला कि मैं अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाऊंगा और इस पाप को इसी जन्म में काटूंगा और मैं अपने माता पिता को 4 धाम के लिए लेके जा रहा हूँ, तो दुष्ट यहीं मर। उसे धुतकार के चला गया श्रवण कुमार अपने माता पिता उद्यालक ऋषि और उसकी माता फूलंदे। उसने पहला स्नान उसको हरिद्वार में करवाया उनको, फिर उसने केदारनाथ में करवाया, फिर उसने बद्री विशाल में करवाया और वो 4था धाम उसका अयोध्या सरजू मैया पे होना था। अब वो सरजू मैया पे आ गया अयोध्या में और उसने एक प्याऊ पे अपनी कावड़ रख के विश्राम के लिए बैठ गया। माता ने पूछा बेटा हम कहाँ पहुँच गए? उसने कि माँ हम राजा रघु की प्याऊ पे पहुँच गए। ये राजा रघु की प्याऊ है, हम इस पे बैठे हैं। इतना ही सुनते तो माता को पसीने छूट गए। सोचने लगी ये तो मेरा नगर है, ये तो मेरे पिताजी का नाम है, राजा रघु की पुत्री थी। और उसने कहा अरे बेटा, उसकी धड़कन बढ़ गई, प्यास लगने लगी। बोले अरे बेटा जल्दी से हमें पानी पिला, हमारे प्राण निकले। वह दोनों हड़बड़ा गई पानी के मारे और श्रवण कुमार अपनी सुराई लेके और सरजू मैया से पानी भरने लगा
और वो जो सुराही थी वो गुट गुट की आवाज़ करने लगी। अपने बगीचे में उधर राजा दशरथ जी टहल रहे थे। राजा दशरथ जी ने सोचा कि ऐसे किसी जंगली जानवर की आवाज़ मैंने पहले नहीं सुनी, ये तो कोई घना ही खतरनाक जानवर आ गया, इसको तो ख़त्म करना चाहिए। और राजा दशरथ जी शब्द वेदी बाण चलाना जानते और उन्होंने शब्द वेदी बाण वहीं से छोड़ दिया और वो श्रवण कुमार को आके लग गया। और जब श्रवण कुमार मानव की आवाज़ में हाय करने लगा तो राजा दशरथ जी दौड़ के आए और कहने लगे, अरे भाई ये मेरे से क्या हो गया, मैंने तो कोई जंगली जानवर समझ के बाण छोड़ा था। उसने कि कोई बात नहीं भाई, अगर गलती से हो गया सो हो गया, अब तू ऐसे कर, तुझे एक पाप नहीं 3 पाप लग जाएंगे। मेरे माता पिता अंधे हैं और तू जल्दी जा उन्हें पानी पिला दे, बोलना मत, वरना वे पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे। राजा दशरथ जी जब आए तो वो कहने लगी, देखो महाराज, या तो कोई हमारा दुश्मन आ रहा है या कोई जंगली जानवर आ रहा है, ये हमारे श्रवण कुमार की आहट नहीं। वो इतनी आहट से भी जानते थे कि ये हमारे पुत्र की आहट है या कोई और है। अंधे थे लेकिन उन्हें आत्मज्ञान था। उन्होंने कहा ये श्रवण कुमार नहीं है। वो आके उनके पास चुपचाप खड़ा होगा, बोला, भाई कौन है तू, अपना नाम बता, हमारा श्रवण कुमार कहाँ रह गया, वो क्यों नहीं आया? अरे भाई जब आएगा, जब हमारे प्राण निकल जाएंगे, वो कहाँ रह गया? वो कहने लगा कि अब तुम्हारा श्रवण कुमार नहीं आएगा। क्यों? अगर वो ना बोले तो जल पिए ना, और तो उसे बोलना पड़ा, और वो मेरे हाथों से मार गया गलती से, और अब तुम जल पी लो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, इस अपराध मेरे पे हो गया, अब इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। वो कहने लगी, रे दुष्ट, अंधों का सहारा छीन के तू हमसे माफ़ी मांग रहा है। हम तुझे शराप दे रही हूँ, मैं तुझे शराप दे रही हूँ कि तेरे 4 पुत्र होंगे और तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा जैसे हम मरेंगे। और वो बार बार माफ़ी मांगता रहा और वो शराप देती रही। वो राजा दशरथ जी को शराप लग गया और राजा दशरथ जी को 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्रों में से जिस दिन राजा मरे उस दिन एक भी नहीं था। भरत शत्रुघ्न तो ननिहाल में थे और राम और लक्ष्मण माता कैकेयी ने अपना वचन मांग के उन्हें लिए 14 वर्ष का वनवास कर दिया। वो वनवास में चले गए। राजा दशरथ जी हाय हाय करके राम राम, और सोच उसे याद आ गई कि मुझे तो श्राप मिला था। अब वो राजा दशरथ जी का प्राण छूट गए और उसकी बुआ का वो श्राप था। वो रघु की पुत्री थी। उस रघु की पुत्री को ये लगा, अगर मैं पिछाड़ ली, और तो मैंने उन्हें वचन दिया था, जो सैनिक मेरे पिताजी ने मुझे मारने के लिए भेजे थे, मैं तो मारी जाऊंगी, लेकिन जो सैनिक मुझे जिंदा छोड़ के आए उनको भी मारा जाएगा। इसलिए उसे बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई कि मैं अपने ही गांव में, अपने ही नगर में, अपने ही पिताजी के इस प्याऊ पे आ गई हूँ, और इसलिए उसकी प्यास बढ़ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपके मन में ये सवाल होगा कि इसने मास्क क्यों लगाया? भाई देखो, मेरे दांत में ना कुछ प्रॉब्लम है, वो दांत डॉक्टर ने निकालने शुरू कर दिए। अगर मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे जब भी हम बिना दांत के थे, अब जाएंगे तो बिना दांत के जाएंगे, ये तो कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जो मैं बोलती हूँ उससे हवा निकल जाती है, तो जो बात मैं कहनी चाहती हूँ तुतला के आती है, इसलिए मैंने मास्क पहना है। माफ़ी ले, आपसे क्षमा करूँगी इस बात को कि मैं मास्क लगा रखा है, इसलिए ही मैंने ये मास्क पहना है कि मेरी आवाज़ फूंक निकल जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।